संतों के संग में लगो तो आपके जीवन की बिगड़ी बन जाएगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। किस किस की बिगड़ी बनी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। है तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनी। तो कहते परमात्मा की सृष्टि के विस्तार के बारे में राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, महाराज ये सृष्टि निर्माण कैसे हुई? बोले देखो, सबसे पहले जल तत्व था और उस जल तत्व में शेष जी थे और उस शेष तत्व में एक पुरुष तत्व था, जिस पुरुष तत्व को हम नारायण कहते हैं। नार माने जल और नार में अयन अर्थात शयन करने वाले नारायण। इस नारायण को लगा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो इन्होंने ब्रह्मदेव को प्रकट किया, ब्रह्मदेव का निर्माण किया। ब्रह्मदेव का निर्माण हुआ। भगवान परमात्मा के नाभि से एक कमल निर्माण हुआ, उस कमल में ब्रह्मदेव का निर्माण हुआ। ब्रह्मदेव चारों ओर देख रहे हैं क्योंकि उनको चार मुख है, उनको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, सारे मुख कार्य करते हैं। इधर उधर देख रहे हैं, सारी जगत दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कहां से आया, मेरा जन्म कहां से हुआ। तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव तप करो। तो और ये वर्ण सुनाई दिए। तो कहते हैं ब्रह्मदेव तपश्चर्या करने लगे। ब्रह्मदेव ने कई बार सृष्टि का सृजन किया, 3 बार सृष्टि का सृजन किया, लेकिन सारा तामसी विस्तार निर्मित हुआ। सारी सृष्टि तामसी निर्माण हुई। ब्रह्मदेव ने रुद्र को निर्माण किया, रुद्र भी तामसी। सारी सृष्टि तामसी निर्माण हो चुकी है। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मदेव चिंता करने लगे कि भगवान के कहने से मैं सृष्टि का सृजन करना चाहता हूं, भगवान के कहने पर मैं सृष्टि को एक से अनेक बनाना चाहता हूं, इतनी बार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश व्यर्थ क्यों जाती है? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई कर करके मैं थक गया। लगता है अपने नसीब ने प्रतिबंध लगा दिया है। देखो कभी कभी क्या होता है, आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ है आपका प्रारब्ध अनुकूल नहीं है। आपका प्रारब्ध तभी अनुकूल होगा जब आप पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी। मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आपके मेहनत का फल आपको आपकी इच्छा से प्राप्त नहीं होता। एक किसान था, वो अपने खेत में इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था, लेकिन उसको फसल कुछ होती नहीं थी। उसने सोचा यार क्या करूं, इतनी मेहनत करता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, रात दिन खेत में जाते आते रहता हूं, लेकिन फसल क्यों नहीं होती? किसान नदी के तट पर गया और नदी के तट पर जाते ही एक व्यक्ति मछली मार रहा था। उस मछुआरे से किसान ने पूछा, बोले भैया कितने की एक मछली बेचते हो? बोले 500 रुपए की। आहा, 500 रुपए की एक मछली? भाई इसके ये बिजनेस जैसा तो बिजनेस ही नहीं है। अब ऐसा करता हूं, किसानी छोड़ देता हूं और मछली पकड़ने का व्यवसाय कल से शुरू। बुरहानपुर गया, बुरहानपुर से मछली का जाला लाया और नदी में बिछा दिया। जिसको पूछा था कि कितने की मछली बेचता है, उसको ये बड़ी बड़ी मछलियां लगती थी और इसको उंगली जैसी मछली।
बोले क्या करो यार, खेत में गया तो लांगा लूंगा, मछली पकड़ने गया तो छांगा झूंगा, तो क्या करना चाहिए भाई? तो मेरे जैसे कथाकार की कथा थी उस गांव में, आया मेरे पास, महाराज जी आप एक कथा के कितने पैसे लेते हो? मतलब कहीं कहीं 1 लाख मिलता है, कहीं कहीं 2 लाख मिलते हैं, कहीं कहीं 1.5 लाख मिलता है, कहीं कहीं 50,000 में निपटाना पड़ता है। बोले ये धंधे जैसा धंधा ही नहीं बोले कोई। अभी देखो हमको भी धंधा बना दिया उसने। चलो बोले राम नाम जपना, परायामाल अपना, अच्छा है बाबा बन जाना, लेकिन बाबा क्या सहजता से बनता है व्यक्ति? कुछ प्राप्त करना पड़ता है बाबा के लिए। तो बाबा बन गया। जिस दिन ये बाबा बना उसी दिन उस राजा के राज्य में चोरी हो चुकी थी। उस राजा के राज्य में चोरी हो चुकी थी और राजा के सैनिकों ने इसे एक दिन पहले नदी पर मछली मारते हुए देखा था। बोले क्यों? हम चोर को ढूंढ रहे हैं। हाँ जी चोर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन चोर नहीं मिल रहा। चोर होगा कहां? बोले चोर सामने है, क्योंकि ये कल मछली मार रहा था, आज साधु बन बैठा है। इसको क्या किया? राजा के सैनिकों ने पकड़ा और पूछा क्यों चोरी तूने की? बोले चोरी मैंने नहीं की। बोले चोरी तूने की। इसको उल्टा लटका दिया झाड़ पे। बोले अब क्या भी करूं यार, खेत में गया तो लांगा लूंगा, मछली पकड़ने गया तो झांगा झूंगा, और साधु बना तो उल्टा टांगा। एक बार तो बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। राजू भैया को भी बोलना पड़ेगा। तो ऐसा है, मेहनत कितने भी करो, कितने भी व्यवसाय चेंज करो, कितना भी ट्राई करो, लेकिन जब तक आपकी किस्मत, आपका नसीब आपके साथ नहीं है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक बात ऐसी भी है कि केवल नसीब पर निर्भर नहीं रहना, नहीं तो देर यारी पलंगावरी असं चालत नाही। मराठी में देरे हरी पलंगावरी, देव काय पलंगावर देणार आपल्याला नाही, त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, कष्ट करावे लागतील। ब्रह्मदेव म्हणतो एवढे कष्ट करतोय पण पृथ्वीचं सृजन का होत नाही, सृष्टी सृजन का होत नाही? दैवाने प्रतिबंध केलेला असावा। आता ही मराठी लोकांसाठी बघता, आता पुढे चला हिंदी लोकांसाठी। क्या करू? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो ब्रह्मदेव को चिंता मग्न हुए ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव के शरीर के एक भाग से एक स्त्री और एक भाग से एक पुरुष का निर्माण हुआ। निर्माण हुई स्त्री अर्थात शतरूपा और निर्माण हुई पुरुष, उनका नाम है मनु। ये मनु और शतरूपा की जोड़ी निर्माण हुई, और ये जोड़ी से सारी सृष्टि को सृजित किया। मनु शतरूपा कहते हैं, बोले आपने हमें किस लिए निर्माण किया? बोले सृष्टि के विस्तार के लिए। फिर सृष्टि विस्तार कहां करे? सृष्टि विस्तार के लिए तो जगह चाहिए, लेकिन हमारी पृथ्वी तो हमारे पास नहीं है। फिर पृथ्वी को कौन लेके गया है? तो पृथ्वी